मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा और विश्वास करते हैं कि आप सही होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे गॉस प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स। मैंने आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स, घनकोण और गॉस प्रमेय बता दिया था। तो आज वही टॉपिक इसका लेकर चल रहे हैं। ये लिख दिए हैं श्यामपट्ट पर, ठीक ना? इस श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं। इसमें ये गॉस का नियम का सत्यापन और गॉस का प्रमेय तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें ये और ये नहीं, सॉरी, अनंत का है और एक ये है। ये तो मान के चलिए कि 2019 और 2020, 2020 ये दोनों में क्वेश्चन रिपीट हो गया। अनंत आवेशित चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बाकी ये जो 2 और 3 क्वेश्चन है ये अल्टरनेट करके आते रहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे गॉस के नियम कि गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कोई बंद पृष्ठ हो, उस बंद पृष्ठ से, जैसे मान लो कि हम लोग इसका सत्यापन पहले करेंगे। सत्यापन, ठीक ना? पहला समझा रहे हैं अभी आपको। तो सत्यापन में गॉस के नियम का सत्यापन करना है। तो गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ तो मान लेते हैं कि ये पृष्ठ है, ये बंद है, क्लोज है। तो गॉस का प्रमेय यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई। गॉस का नियम यही कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई उस पृष्ठ पर उपस्थित, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू उपस्थित है, आवेश है प्लस क्यू। तो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मतलब कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली काल्पनिक बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये गॉस के प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं कि फाई बराबर Q/ε0 या ε0, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इसी का हमको सत्यापन कर देना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो मान लो कि सत्यापन तो हम बहुत तरीका से करते हैं। आज इसका आसान तरीका बता रहे हैं जिससे तुम लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। जिस तरीका से पढ़ाए हैं उस तरीका से भी थोड़ा हटकर, क्योंकि हमने पढ़ाया है तो उसमें थीटा ले लिया था, लेकिन आज ऐसा कर दे रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। कौन? ये क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फायदा ये होगा कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो एंगल हो जाएगा 0, और ये फाई बराबर जो होता है कि ईडीएस को जब तोड़ेंगे, ईडीएस cos थीटा, तो ईडीएस cos थीटा में cos 0 कर देंगे, वहां से सही हो जाएगा। तो देखिए बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ पर यहां हमने आवेश ले लिया, ठीक है, और इस पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया P, और जिससे इसकी दूरी R है। ध्यान समझिएगा, दूरी कितना है? R है, ठीक है। तो निश्चित है कि ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इधर होगी, वेक्टर P, ठीक है। तो ये बिंदु का नाम है P, तो बिंदु P पर
बिंदु P पर E बराबर, बिंदु P पर E बराबर, फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ठीक है, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर, क्या डाल देते हैं, 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमको निकालना है फाई ई। क्या निकालना है, फाई ई, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो क्या करते हैं कि पहले इसका छोटा सा, इस पृष्ठ का छोटा सा भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, छोटा सा। ठीक है, यदि इस पूरा जो बंद गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि s है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को यदि हम s से डिनोट करते हैं तो इसको लिखेंगे ds। क्या लिखेंगे, ds। और यह भी क्या होगा, इसी के दिशा में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा लंबवत रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस पृष्ठ का, बंद पृष्ठ का, यानी कि डायरेक्ट निकाल देते हैं कि बंद पृष्ठ का फाई ई यानी कुल वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई टोटल बताएगा। तो फाई ई बराबर क्या कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, यहां चाहे तो एस भी लिख सकते हैं, एस मतलब कि टोटल का, क्योंकि गॉस का प्रमेय यही कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई बराबर Q/ε0 या ε0। ठीक है, अब क्या करते हो कि इसको तोड़ दो, तो इसको तोड़ देंगे रूल से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कास थीटा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ईडीएस कास थीटा। ये आपका हो जाएगा ईडीएस कास थीटा बराबर ई बाहर निकल जाएगा, और चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर बच जाएगा क्या, ds। यहां समझने के लिए लिख देते हैं कि चूंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बराबर ई, ठीक है ना, और ये टोटल, ये सरफेस इंटीग्रल जो है ये टोटल एरिया को बता रहा है, इस पृष्ठ को, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल क्या होता है, 4πr²। तो यहां हमने रख दिया क्या, 4πr²। ठीक है, इक्वल टू अब हमको ई से डिस्टर्ब हो रहा है, ई हमें नहीं चाहिए। तो जब ई नहीं चाहिए तो ई की वैल्यू प्राप्त किए हैं समीकरण 1 में, तो 1 में प्राप्त किए हैं, तो यहां पर लिख देंगे 1/4πε0 इंटू Q/r²। गुणते 4πr², यहां इंडिकेट कर दे रहे हैं कि समीकरण 1 से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पक्का है कि हर साल आना है कि गॉस के प्रमेय क्या है, इसका सत्यापन, और सत्यापन बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे हैं, कभी भूलेगा नहीं। तो क्या करेंगे कि यहां से 4π कट जाएगा और r² से r² कट जाएगा।
ठीक है, तो बच गया क्या, तो बच गया वही जो आपको दिखाए थे कि फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ ठीक है। फिर से एक बात समझ लीजिए, गॉस का प्रमेय यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का एक, तो फाई बराबर उस पे जितना आवेश रहेगा उसका 1/ε0 होगा, यानी कि फाई बराबर हो गया क्यू बटा ε0। प्रूफ हो गया। अब देखिए, अब हम दूसरा टॉपिक हमारा जो डाला हुआ है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। सबसे छोटा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग लिखें। तो गॉस के अनुप्रयोग में पहला है कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन, और इसके बाद ये गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये समतल आवेशित चालक है और ये गोलीय कोश है। बच्चा फिर से बता दे रहे हैं, दूसरा और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि आपके ही सेट में आए, कहीं ना कहीं एकदम अवश्य आएगा। ठीक है, तो पहले बता दे रहे हैं कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके हम कूलाम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। तो कूलाम के नियम का सत्यापन करने के लिए, क्योंकि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है कि F बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। ध्यान समझिएगा भाई, केवल समझा रहे हैं, समझने वाला काम लिखने वाला नहीं। समझ जाएंगे तो लिख लेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद नोट की जरूरत होगी, नोट दिया जाएगा, पहले हम लोग समझें। तो कूलाम का नियम होता है कि F बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। हमको क्या करना है कि कूलाम के नियम की सहायता से हमको दिखाना है, कूलाम के नहीं सॉरी गॉस के प्रमेय से हमको कूलाम के नियम का क्या करना है, सत्यापन। जब गॉस का प्रमेय की बात आती है तो निश्चित है कि हमको फाई चाहिए। तो मान लो कि हम फाई को हल कर दे रहे हैं, फाई को हल कर रहे हैं, तो मान लो कि वही बात आ रहा है पहले की तरह कि ई गुणते 4 पाई आर स्क्वायर। फाई बराबर आ रहा है ई गुणते 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हो कि फाई बराबर जब इतना आ गया तो ये तो इस फार्मूला के द्वारा निकाले, परंतु गॉस प्रमेय से क्या, गॉस प्रमेय से अभी सत्यापन क्या किए हैं कि फाई बराबर क्यू बटा ε0। ठीक है, तो फाई बराबर क्यू बटा ε0 और यह फाई बराबर इतना। अब क्या करते हैं कि इसको मान लो कि डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर, क्या डाल देते हैं, 2। इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों को कंपेयर करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमको मिलता है कि Q बटा में ε0 इज इक्वल टू ई गुणते 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहां से ई बराबर निकल जाएगा, यहां से ई बराबर क्या निकलेगा, ई बराबर निकल जाएगा कि क्यू बटा में, देखा जाए अभी, क्यू बटा में 4 पाई आर स्क्वायर ε0। ठीक है, ये आ गया। ठीक, ई निकाल दिए।
अब यहां से देख रहे हो कि F बराबर इतना सिद्ध करना है, तो F बराबर एक फार्मूला होता है ये Q0 इंटू ई, Q0 इंटू ई। आया कहां से? बल का फार्मूला आया कहां से? तो बल का फार्मूला ई आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लगने वाले बल, जब किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा जाता है, टेस्टिंग चार्ज रखा जाता है, तो उस टेस्टिंग चार्ज पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक फोर्स लगता है। उस फोर्स और उस टेस्टिंग चार्ज के रेशियो को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यानी कि F बराबर फार्मूला होगा Q0 इंटू ई। अब क्या करेंगे कि Q0 और इंटू ई का मान क्या आ गया? ई का मान है ये Q बटा 4 पाई R स्क्वायर। देखिए एक ही पर दोनों काम हो गया, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसी को हम लिख दें तो F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बटा में R स्क्वायर न्यूटन। ये F का मान निकाल दिए। अब ये मत सोचिएगा कि Q1 Q2 क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पर माना गया था Q1 और Q2। लेकिन हमने क्या किया कि इसी सत्यापन पर यहाँ पर Q है और मान लेते हैं कि बिंदु P पर Q0 यानी टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है। निश्चित है कि दोनों के बीच फोर्स लगेगा, तो दोनों के बीच जब फोर्स लगेगा तो वह कूलाम के नियम के द्वारा ही आएगा। लेकिन हेडिंग आपको पहले ही डाल दिया गया है, यहां पर देख रहे हैं नंबर 1, गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन करना है, मगर गॉस प्रमेय से। तो जब भी गॉस प्रमेय से बच्चा सत्यापन करना होगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग को निकालना होगा बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स। और जब भी बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा, आप यही चित्र का पालन करिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। क्योंकि जब वेक्टर ई डी वेक्टर एस दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 हो जाएगा तो इसका मान cos 0 का मान क्या होता है? 1, और उस समय वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो इसी गॉस के प्रमेय से हमने क्या किया है कि फाई को डायरेक्ट लिख दिया है कि फाई बराबर, सत्यापन करना होगा तो चित्र वही बना लीजिएगा और लिखना स्टार्ट करेंगे यहां से कि चूंकि फाई बराबर ही गुणित 4 पाई आर स्क्वायर, बहुत होगा तो यहां से लेके यहां तक लिख लेना। और जब फाई निकाल लेंगे तो फाई बराबर किसी बंद पृष्ठ से जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो एक लाइन में दिमाग में भर लो कि ई गुणित 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु गॉस के प्रमेय से फाई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। दोनों इसको एक डाल दिए, इसको क्या डाल दिए? 2। दोनों इक्वेशन को हमने तुलना करके ई का मान निकाल लिया, तो ई का मान आ गया Q बटा में क्या? 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब जब 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ गया तो हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर फार्मूला होता है Q0 इंटू ई। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जब हम परीक्षण आवेश को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करता है। तो उस फोर्स का फार्मूला यही है कि F बराबर Q0 इंटू ई, यानी कि Q0 और ई का ये मान रख दिए और दोनों को हल कर देंगे तो आ जाएगा कि F बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बटा में R स्क्वायर न्यूटन। इस फार्मूला से सिद्ध होता है कि ये गॉस का प्रमेय और कूलाम का नियम अलग अलग नहीं है, बल्कि ये कहीं नियम के 2 रूप हैं। ठीक है, थैंक यू।